वेलकम टू द पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है यश। और यश ने किया है नीट क्रैक और उनका रैंक आया था 9000 2021 में। तो आज उनकी हम पूछेंगे कि उनने नीट कैसे क्रैक किया, कि मतलब उनने 2020 में नहीं कर पाए थे और 2021 में कैसे कर पाया, कि उनको क्या डिफिकल्टीज आई कि 2020 में उनका नहीं हो पाया और 2021 में उनका अच्छे से नीट क्रैक हो गया और वो अब डॉक्टर साहब बनेंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं यस से। यस, आपको क्या लगता है कि आपने मतलब 2021 में नीट, मतलब जो आपका लाइफ, मतलब जो आपकी प्रोसेस था वो कैसे शुरू किया? मतलब 11 से आपको था दिमाग में कि आपको नीट करना है, तो उसके लिए क्या क्या स्टेजेस है वो आप बताना शुरू कर सकते हो। हाँ, तो मतलब बायो, क्योंकि जब 10th के बाद 11th में आए थे तो कहते हैं बायो चूज ही इसलिए की थी क्योंकि मेडिकल फील्ड में जाना था, लाइक डॉक्टर करना ही था, मतलब एमबीबीएस करना ही था वो। और यहाँ पे मैं एक चीज स्पेसिफिक करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि मतलब मेरे दिमाग में क्लियर था कि मुझे एमबीबीएस करना है। इट वाज नॉट लाइक कि आई डिड नॉट वांटेड टू गो फॉर बीएएमएस या फिर बीएचएमएस। इट वाज जस्ट दैट कि आई जेन्युइनली विश टू गो इन एमबीबीएस ओनली। लाइक मतलब मेरे लिए था कि एक बहुत ही फर्म रिजॉल्व था कि एमबीबीएस ही चाहिए, उससे मतलब उसके आगे पीछे कुछ नहीं देखना है। तो जब 11th में ज्वाइन किया था तो एक वो माइंडसेट तो क्लियर था कि कहते हैं एमबीबीएस लेना ही लेना है। और उसके लिए पता भी था कि कहते हैं नीट एग्जामिनेशन के लिए तैयारी होती है और काफी टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उसके लिए तैयार करना है। तो वो उसके लिए कहते हैं पता था कोचिंग वोचिंग करनी पड़ेगी, प्लस उसके लिए कहते हैं अलग से थोड़ा पढ़ना पड़ता है, लाइक तुम्हें सीबीएसई लेवल से थोड़ा ऊपर उठ के पढ़ना पड़ता है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये सब मतलब आइडिया था, फेयर इनफ आइडिया था। और बाकी अपने सीनियर से भी पूछ के रखा था कि कहते हैं कैसे होता है। जैसे अब मैं अपने ही शहर में रुका था, तो मतलब मैंने अपने शहर में जितने भी मेरे सीनियर्स थे जिन जो मतलब थोड़े अच्छा कर रहे थे, क्लास 11 12 में थे, उनसे मैंने बात करके रखी थी कि कहते हैं कौन सी कोचिंग कर रहे हैं, वो कौन सी बुक्स सॉल्व कर रहे हैं, कैसा होता है, कितना पढ़ना पड़ता है। ये सब मतलब नॉर्मल कहते हैं डिटेल मैंने लेके रखी थी, इन्फॉर्मेशन लेके रखी थी। अब रही बात कहते हैं तो जब 11th में आए थे तो 11th में कहते हैं फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, यही ऑफलाइन कोचिंग थी हमारे शहर में, वहीं पे ज्वाइन कर ली थी। तो उसके बाद कहते हैं उसमें कंटिन्यू किया हमने, और को कहते हैं साथ में उसके साथ कंटिन्यू किया, प्लस स्कूल चल ही रहा था साथ में, उसके साथ भी लगे थे। अब ये तो क्लियर हो गया था, कहते हैं 11th के स्टार्टिंग में ही समझ में आने लगा था कि कहते हैं मतलब जो नीट होता है उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा ओवर पढ़ना पड़ता है। मतलब कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गया, चाहे वो जेई मेंस हो गया या फिर तुम्हारा नीट हो गया, उसके लिए तुमको सीबीएसई बोर्ड लेवल जितना पढ़ाया जाता है उससे थोड़ा सा ऊपर पढ़ना पड़ता है। और मतलब उसके लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो पहला 11th के मतलब फर्स्ट लाइक आई वुड से पहले 3 4 महीने तो मतलब बहुत टफ थे, क्योंकि फिजिक्स ही नहीं समझ में आती थी, फिजिक्स इतनी ज्यादा, क्योंकि उसमें ना नया नया मतलब एकदम एकदम से तुम समझ लो कि तुम 10th में कुछ नहीं पढ़ रहे होते हो और एकदम से तुमको दुनिया भर का सब कुछ बता दिया जाता है कि ये लो, ये भी आ गया, ये भी आ गया। और मतलब तुम बड़ा डर जाते हो यार कि मतलब ये तो पढ़ने इतना कैसे कोप अप होगा, इससे कैसे कोप अप कर पाएंगे। और तो फिजिक्स में बहुत हो रहा था, क्योंकि लाइक फिजिक्स में मतलब एक दो न्यूमेरिकल लगाने से लेके हमने मतलब 10th में एक दो न्यूमेरिकल थे। और यहाँ 12th जैसे 11th में आए वैसे तो मतलब सब कुछ न्यूमेरिकल ही था, लाइक थ्योरी तो कुछ थी ही नहीं, लाइक थ्योरी डिड नॉट एग्जिस्ट नीट के लिए अगर पढ़ना था तो वो बड़ा ही अजीब सा शिफ्ट था, क्योंकि मैंने इतने ज्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस किए नहीं थे कभी। और मतलब मेरी फिजिक्स में ये रहा है कि मैं थ्योरी वाला ज्यादा बंदा था, मैं उतने ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके नहीं जाता था। हो जाते थे, कहते हैं फॉर्मूला लगा के हो गया या फिर आ गया, और उतने ज्यादा लोड नहीं लिया था कभी। ऑप्शन में छोड़ देते थे, मतलब समझ हाँ। गया। हाँ, तो ये वाला था। तो आप कहते हैं, अब कहते हैं जब वो 11th में आए तो फिजिक्स में बहुत दिक्कत होने लगी थी। लाइक ये सीन आ गया था कि मतलब मुझे ये तो समझ में आ गया था कि यार जो अभी तक चलता आया है 10th तक वो नहीं चलने वाला 11 12 में। क्योंकि जिस हिसाब से क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री भी मतलब काइंड ऑफ मतलब वैसी ही रहती है, थोड़े क्वेश्चन ज्यादा करने होंगे, लेकिन केमिस्ट्री मतलब मेरी स्ट्रांग थी। तो मतलब मुझे उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई फिजिकल केमिस्ट्री में, जो कि शुरू शुरू में पढ़ाई जाती, तो मुझे उतनी ज्यादा दिक्कत प्रॉब्लम कभी नहीं हुई फिजिकल केमिस्ट्री में। और लेकिन कहते हैं मुझे फिजिक्स में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मतलब एक वो ना एक थोड़ा सा शुरू शुरू में इतना ज्यादा दिक्कत हो रही थी, तो इसकी वजह से मैंने उसको कम टाइम देना चालू कर दिया, और वो मेरी सबसे पहली गलती थी कि मैं फिजिक्स को, क्योंकि वो टफ लग रही थी, मैं उस पर और ज्यादा टाइम देने की जगह मैं उसको टाइम ही देना बंद कर दिया। मैंने कहा कि मुझे बायो और केमिस्ट्री अच्छी लग रही है, तो मैं उसी को पूरा टाइम पढ़ता हाँ। रहता था। तो पहली गलती तो तो वही हो गई थी। और फिर उसके बाद हाँ। धीरे धीरे करके कोप अप किया। पहले तो 11th का सिलेबस किसी तरह कंप्लीट किया, मतलब 11th का सिलेबस मेरा 12th के मतलब स्टार्टिंग वार्टिंग में खत्म हो पाया था।
और फिर उसके बाद ट्वेल्थ का स्टार्ट किया एकदम ग्राउंड जीरो से। ट्वेल्थ में आए तो ट्वेल्थ में था कि चलो अब बोर्ड्स पे भी ध्यान देना है और नीट भी इसी साल है, तो मतलब बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे ये वो। फिर उसके बाद जब कहते हैं चालू किया तो यार फिर समझ में आने लगा कि यार 11th की फिजिक्स कमजोर थी, तो वो अब ट्वेल्थ में भी कहते हैं दिक्कत दे रही थी, क्योंकि फिजिक्स में वो जो एक एप्टीट्यूड चाहिए होता है या फिर जो एक मतलब रीजनिंग की पावर चाहिए होती है कि मतलब कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, वो डेवलप ही नहीं हो पाई थी कहीं पे भी। तो ट्वेल्थ मतलब में तू कि अगर तूने 11th में उस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, लेकिन तूने उस पे कम ध्यान दिया, कि हाँ सोचा था कि मैं बाद में कोपा लूंगा, लेकिन तू उस पे ध्यान ही नहीं दे पाया, तो उसकी वजह से तेरा 11th तो गया ही, उसके साथ 12th भी जाने लगा, और 12th जाने की वजह से तेरा नीट पे भी असर होने लग गया, क्योंकि फिजिक्स एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है नीट के लिए भी और 12th के बोर्ड के लिए भी। तो तेरे को पसंद नहीं आ रहा था तो तूने उसको छोड़ ही दिया, तेरे को उस पर वर्क करना चाहिए था। तो तेरी ये मतलब पहली गलती बोल सकते हैं। हाँ पॉइंट ये भी है कि मतलब मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि 11th खराब हुआ तो उसकी वजह से 12th खराब हुआ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 11th और 12th की जो फिजिक्स है वो दोनों अलग अलग है। बट द फैक्ट इज कि जब तुम 11th की मतलब एक होता है ना कि एक फिजिक्स की तुम एक सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करते हो, मेरी जो अप्रोच थी वही गलत हो गई थी। कि मैं 11th की जब मैंने फिजिक्स चालू की तो बेसिकली क्या हुआ कि मैंने 11th की फिजिक्स चालू की, मुझे थोड़ा टफ लगा, मैंने कहा कि यार अब ये टफ लग रहा है, तो मैंने गिव अप कर दिया। और मैंने उसके साथ वो बैठा ही नहीं, मतलब एक होता ना कि मैंने मेरा वो माइंड जो था वो टेंथ क्लास में जिस लेवल पे था उसी लेवल पे रह गया। वो 11th में वो जो एक होता ना कि बिल्डिंग ब्लॉक होना चाहिए, एक वो फ्रेमवर्क अच्छा खासा डेवलप होना चाहिए, वो बन ही नहीं पाए। तो मतलब मैं 11th कर नहीं पाया, तो ऑब्वियस सी बात है मैं 12th उस लेवल पे नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा दिमाग जो है फिजिक्स को लेके वो उस लेवल पे अभी सोचना चालू ही नहीं किया है। मैं चीजें समझ जाऊंगा, मैं थ्योरी समझ जाऊंगा, लेकिन मैं क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाता था। क्योंकि मतलब बेसिकली क्या है, क्योंकि मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो वो एप्टीट्यूड होता है ना, मेंटल पावर या फिर मेंटल स्ट्रेंथ, वो मैंने डेवलप ही नहीं किया था ना 11th में किया था, तो वो 12th में भी नहीं डेवलप हो पाया। मुझे कभी ना कभी तो टाइम देना ही था, मुझे कभी ना कभी वो एफर्ट, वो मतलब वो मतलब फाइट तो मारनी पड़ती, वो मतलब एक क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं वो समझना ही पड़ता, उसके साथ मतलब लगना पड़ता, वो फेलियर्स आते कई बार, नहीं होते क्वेश्चंस, वो मुझे वही मैं नहीं समझ पा रहा था कि मतलब ये ना ये इट्स इनएविटेबल, ऐसा नहीं कि मैं इससे बच जाऊंगा, इट इज गोइंग टू स्टे देयर। मतलब ये अगर इसको आज छोड़ा तो कल भी ये छूटा ही रहेगा, अगर इसको आज नहीं किया तो कल में कोई और कल भी मतलब जो कहते हैं। तूने छोड़ दिया तो दिमाग में आ जाएगा, या तो वो आएगा ही नहीं एग्जाम में, वो आएगा, तेरे को कम हाँ मार्क्स आएंगे, तेरे को पता, लेकिन तो भी तू नहीं कर रहा है, उससे हाँ। अच्छा तुम उस पर चिल्ड हो जाएगा ना। तो हम्म छोड़ने से अच्छा कुछ करना अच्छा है, मैं हम्म। समझ रहा हूँ। और फिर तूने कैसे मतलब इम्प्रूव किया अपने जो फिजिक्स वाला पार्ट था, फिजिक्स मतलब वाला जो पार्ट तो तेरे फिर धीरे धीरे ही इम्प्रूव हुआ था, क्योंकि फिर बोर्ड्स का आ गया था ट्वेल्थ में। तो ट्वेल्थ का कोशिश की, हाँ ट्वेल्थ में फिर मैंने मतलब फिर टाइम दिया था फिजिक्स को, तो ट्वेल्थ का पार्ट जो था को वो कंप्लीट हो गया था, लाइक वो मतलब अच्छे लेवल पे तैयार हो गया था, उसमें मैं कंफर्टेबल था, उसमें बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। तो ट्वेल्थ फिर भी अच्छा था, लाइक ट्वेल्थ 11 से तो वे बेटर मेरा तैयार हो गया था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ट्वेल्थ का बहुत अच्छा तैयार था। केमिस्ट्री बायो मेरा 11th का भी अच्छे से तैयार था, बट इट वाज फिजिक्स 11th की जो मतलब इट वाज नॉट सो ग्रेट। और 11th की फिजिक्स नहीं थी उतनी अच्छी, उसकी वजह से एक वो ना कॉन्फिडेंस भी कम था, क्योंकि मैं तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है कि यार ये जो चीज है ना ये कमजोर है मेरी, यार ये जो चीज है ना ये क्योंकि तुम्हें डीप डाउन पता होता है, तुमने उतनी ज्यादा मेहनत नहीं की है उस पर, तुम्हारा वो उतना अच्छे से तैयार नहीं हो, तुम्हारा वो वीक पॉइंट तुम्हें पता होता है। तो मतलब मेरे दिमाग में और भी ना भाई, कि मतलब हाँ एक सब्जेक्ट को नहीं आता उसकी वजह से और सब्जेक्ट में भी थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस जाने लग गया होगा तेरा, हाँ। कि ये अब नहीं आ जैसे रहा तो भी थोड़ा। हाँ अब जैसे मैं बायो पढ़ रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में वो लिंगरिंग थॉट तो हमेशा रहता ही था कि मतलब अच्छा फिजिक्स में ये वाला चैप्टर नहीं आ रहा, तो मतलब एक वो ना वो एक वो कमजोर सब्जेक्ट, ये तो मतलब सबके साथ होता है कि जो भी उनका कमजोर सब्जेक्ट होता है उसकी वजह से उनके ना दिमाग में एक टेंशन सी तो बनी ही रहती है हमेशा, जब भी वो कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं। बिकॉज लाइक डीप डाउन तुम्हें वो डर होता है कि यार ये वाला जो सब्जेक्ट है ये मेरा मतलब ये मेरा कल्याण कर देगा, अगर ये वाले मैं इसको मैं बाकी दो सब्जेक्ट कितना भी पढ़ लूं, लेकिन अगर मैंने इसमें मेहनत नहीं की तो मतलब मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो वाला सब्जेक्ट जो है वो इतना कम नंबर दे देगा कि फिर मतलब बाकी कोप अप ही नहीं कर पाऊंगा मैं दोनों सब्जेक्ट से मिला के। तो तेरे को पहले नीट के एग्जाम में कितने आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में 2020 के, और सेकंड नीट के एग्जाम में मतलब कितने आए थे, फर्स्ट और उसके में एग्जाम। जो चेंज हुआ, मतलब क्या हाँ क्या तूने और बेटर कि पहला क्यों नहीं हो पाया, और दूसरा हुआ तो उसके लिए तूने क्या क्या एफर्ट्स डाले एक साल में, और कि जिससे तू नीट क्लियर कर पाया और एक एमबीबीएस कर पाया।
तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है कि मतलब मेरा पहले ईयर में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो था उसमें मेरे नीट में कितने आए थे, तो मेरा पहला अटेम्प्ट नीट 2020 में था और उसमें मेरे 490 आउट ऑफ 720 आए थे। मींस मतलब इट वाज लाइक नॉट इवन क्लोज टू जो एक जनरल कहते हैं बंदे के लिए गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट की जो कट ऑफ जाती है यूपी स्टेट में भी, वो उसके मतलब इट वाज नॉट इवन क्लोज, लाइक 490 मेरे आए थे और कट ऑफ समथिंग कहते हैं 604 से 610 611 समथिंग गई थी। तो लाइक मैं बहुत दूर था उससे। तो ये तो क्लियर हो गया था कि बहुत मेहनत करनी है भाई, लाइक मतलब आप बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, बहुत एफर्ट डालने हैं तभी काम बन पाएगा वरना नहीं हो पाएगा। और जब कहते हैं इस बार कहते हैं नी 2021 में मेरी कहते हैं 624 मार्क्स हैं आउट ऑफ 720 और रैंक मेरी 9938 है। सो आई वुड बी गेटिंग एन एमबीबीएस कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फ्रॉम यूपी डोमिसाइल इटसेल्फ। तो लाइक ये था और ये मार्क्स थे। अब जो जर्नी थी, जो ड्रॉप ईयर की जो जर्नी थी, वही मतलब मैं कहूंगा वो सबसे मतलब बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट जर्नीज जो है वो याद रहूंगा। क्योंकि मतलब कोविड का टाइम भी तभी राउंड अबाउट चल ही रहा था और उसमें भी वो प्रिपेयर करना और मतलब बाकी सब करना, लाइक इट वाज लाइक काइंड ऑफ अ रोलर कोस्टर राइड। मतलब पहले 2 साल भी मतलब था, दिक्कत रहती थी, लाइक यू आर फेसिंग वेरियस थिंग्स, लाइक बोर्ड्स आ रहे हैं, स्कूल में तुमको टेस्ट देना है, मतलब लाइक देयर यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ ट्रबल। बट कहते हैं जो 2020 से लेके 2021 के बीच में जो इतना इतना बड़ा मतलब एक इतने मैसिव स्केल पे जो मतलब डिसरप्शन आया था, वो मतलब वो एक अनपैरेलल चीज थी। वो कोई कुछ मतलब वो कोई कुछ बता नहीं सकता, लाइक इट वाज नॉट समथिंग दैट एनीबॉडी एक्सपेक्टेड। तो उससे फाइट ऑफ करके भी स्टिल कहते हैं मतलब वर्कआउट मैनेज करना, इट वाज समथिंग दैट आई वुड रिमेंबर फॉर माय लाइफ। और मतलब उसमें यही सीन था कि मतलब कोचिंग में जाता था लेकिन ऐसा मतलब इतना ज्यादा फोकस जो था वो मुझे ये था कि मेरे बायो में अच्छे आए थे, मेरे केमिस्ट्री में अच्छे आए थे, मेरा फिजिक्स में कमजोर आया था। तो आई न्यू कि आई कैन इम्प्रूव। ऐसा भी नहीं था कि मेरा फिजिक्स में बहुत कम आया था, मेरा फिजिक्स में कंसिडरेबली अच्छा आया था, जो मुझे एक्सपेक्टेड था उससे अच्छा आया था। इट वाज समवेयर अराउंड 100 एंड 110 की रेंज में था और मैं उससे बहुत ज्यादा कितने खुश था। हर एक पेपर कितने मार्क्स का होता है तुम्हारा नीट में? फिजिक्स फिजिक्स जो होता है वो कहते हैं फिजिक्स, देखो तुम 3 सब्जेक्ट हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और बायोलॉजी जो होता है वो कितने मेन होता है, उसमें बायोलॉजी के 2 पार्ट्स होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। तो बायोलॉजी जूलॉजी और बॉटनी जो होते हैं वो 180 180 के होते हैं दोनों। तो टोटल बायो का जो सेक्शन होता है वो 360 मार्क्स का होता है। वेयर एज जो केमिस्ट्री होता है वो 180 का होता है और फिजिक्स जो होता है वो 180 का होता है। तो बेसिकली ये होता है पूरा जो पेपर का पैटर्न होता है। प्लस कहते हैं ये रहता है, तो मतलब तुम्हें ये तो समझ में आ जाएगा कि बायो में तुमको स्कोर करना ही करना है वरना तुम मतलब कहीं और नहीं कवर अप कर सकते। और लाइक जिस हिसाब से तो इस समय कहते हैं कंपटीशन चल रहा है, लाइक यू हैव टू स्कोर इन एवरी सब्जेक्ट। लाइक तुम किसी को भी कम ऐसा नहीं बना के चल सकते कि मैं 2 सब्जेक्ट लिया और एक को छोड़ दिया तो मेरा काम बन जाएगा। नो भाई, ऐसा नहीं, मतलब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला। लाइक इफ यू लाइक तुम खुद सोचो ना, तुमको 720 नंबर में से 600 प्लस नंबर लाने किसी भी कीमत में को तुम मतलब लाइक यू माइट बी इवन लाइक, तो अगर तुम्हें एक अच्छा कॉलेज चाहिए तो तुमको 600 प्लस नंबर लाने 720 नंबर के पेपर में से। तो लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुमको ना बस 120 नंबर का मार्जिन मिला हुआ है। और 120 नंबर ऐसा नहीं है कि मतलब तुम कहीं से भी ला दोगे, तुम्हें दोनों तरफ से कहते हैं मैं तीनों सब्जेक्ट्स में से मैनेज करना ही पड़ेगा। तो लाइक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पीपल समझे कि भाई तुम्हें पढ़ना सब कुछ पड़ता है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, उसके बिना काम नहीं चलेगा। और एक तरीके से जरूरी जरूरी भी है कि लाइक सबको पसंद है बायोलॉजी, सब पढ़ लेंगे, लेकिन जैसे फिजिक्स मान ले तुझे नहीं पसंद है, तू कितना पढ़ पाता है उसको, तेरा मतलब वो डिटर्मिनेशन कितना स्ट्रांग है, तेरा रिजॉल्व कितना स्ट्रांग है कि तू उस चीज से भी मतलब फाइट ऑफ करने की तैयारी कर रहा है जो मतलब तेरे मतलब यू नॉट इवन कंसीडर स्टडिंग इन योर फ्री टाइम, तब भी तू मतलब उस पर लगा हुआ है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। तो मतलब मुझे लगता है वो एक टेस्टिंग का पैटर्न होता है, लाइक द पीपल हु आर वेरी स्ट्रांग विल्ड कैन लाइक टेक लाइक वो ज्यादा सरपास कर जाएंगे हमें। तो एक अच्छा मुझे लगता है वही होता है टेस्ट करने का तरीका। और मैं ये पूछा था, जैसे तूने मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाया होगा, तो जिसपे फैमिली का भी प्रेशर होगा, तेरे दोस्तों का भी होगा, जो मतलब तूने नहीं किया लेकिन तेरे कुछ दोस्तों से चले गए होंगे आगे कि हम्म। जिनने नहीं किया शायद, कि तेरे दोस्त रिश्तेदार फैमिली वो पूछते होंगे कि आपके बेटे का रिजल्ट नहीं आया, फिर तू बोलता होगा कि मतलब मतलब फेल हो गया, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट ट्राई करूंगा। लेकिन जो उस टाइम पे एनवायरमेंट बन गया होगा, क्योंकि तेरे को भी दुख तो हुआ ही होगा क्योंकि हम्म। 2 साल से तू लगा और फिर भी तेरा नहीं हो रहा है, और वो हम्म। भी एकदम
अच्छे मार्जिन से नहीं हो रहा है, तो फिर देखो ऐसा मतलब हुआ होगा, तो एकदम तू उस टाइम पे जो तेरा डाउनफॉल आया, तू वहां से वापस कैसे गया कि मेरे को करना है? नहीं, मतलब बहुत लोग तो छोड़ भी देते हैं ना नीट, कि अगर हम्म। फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने कम मार्क्स है तो वो लोग ने छोड़ दिया, वो बोलेंगे हम कुछ और कर लेंगे, या तो फार्मेसी कर लेंगे, या तो बीटेक कर लेंगे, या कुछ भी और कर लेंगे। लेकिन तू वहां तक रहा और तूने एक साल का गैप लेके दिखाया कि मैं कर सकता हूँ, और तूने किया और रैंक लाया। तो वो जो एकदम डाउनफॉल था, और डाउनफॉल से तू वहां तक कैसे गया, और तू मतलब अपना फोकस कैसे बना के रखा इतना सारा डिस्ट्रैक्शन के बाद में भी, वो भी बता। तो पहली चीज तो मतलब मुझे अभी भी याद है जब थर्ड मतलब मेरा जो पेपर था नीट 2020 का, तो वो हुआ था 13 सितंबर को 2020। और लखनऊ में सेंटर पड़ा था मेरा, तो मेरे घर से वो लाइक इट्स 80 किलोमीटर अवे। तो लाइक मतलब जब मैं एग्जाम सेंटर से वापस आ रहा था, तो वो मैं मतलब जब एग्जाम सेंटर से मैं वापस आया था तो शाम हो गई थी, लाइक इट वाज लाइक लेट नाइट हो गया था। और मैं मतलब आया हूँ और मैंने तुरंत मतलब मैं जोश जोश में था कि यार पहली बार दे के आ रहे नीट, तो मतलब ये था कि हो जाएगा, मतलब तब तो यही लगता है सबको कि हो ही जाएगा। तो मैं बस तुरंत मैंने उसी मोमेंट में मैंने आंसर की आ गई थी, कोचिंग से निकाल दी थी आंसर की, मैंने चेक कर लिया था। एंड डूड लाइक आई कैन नॉट इवन टेल यू, मतलब एक तो मतलब मेरे मेरे 490 हैं, लेकिन जब मैंने कैलकुलेट किया था तो मैंने एक तो पहले अपने नंबर की गलत कैलकुलेट कर लिया था, मैंने बहुत कम कैलकुलेट किए थे। और मतलब मैं तो मतलब एकदम मैं मतलब एकदम मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मैं कहा यार ये क्या हो गया, ये तो ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था यार। और बहुत बुरा लग रहा था। और मतलब उसी मोमेंट से लाइक इट वाज लाइक ना मतलब एक होता ना कि तुम वो मतलब वो जो खुशी थी वो एकदम ऐसे गई जुप। और मतलब मुझे पता था कि मतलब कल से पढ़ना है बॉस, मतलब लाइक ये नहीं था लाइक देयर वाज नॉट मतलब कोई कोई रोना धोना नहीं, कोई बुरा लगना नहीं, कोई ये नहीं कि मतलब क्या करना है क्या, लाइक जिसे ना कि लोगों के पास टाइम होता है कि दे थिंक अबाउट स्टफ। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आया था, लाइक आई वाज लाइक कि भाई अब कल से वापस लाइक आई लाइक। और मैं लेजिट बता रहा हूँ, जिस दिन मैंने कैलकुलेट किया रात में नंबर कैलकुलेट किया, एक दो दोस्त को फोन वोन किया मैंने कि यार ऐसा ऐसा हो गया है, लाइक इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, लाइक इस बार नहीं मिलने वाला है कॉलेज। और ये वो उसके बाद अगले दिन से आई वाज लाइक नेक्स्ट, ऐसा नहीं था कि मैं फुल फ्लेज्ड पढ़ाई पे आ गया था, लेकिन मतलब ऐसा था कि मैंने अपने नोट्स वापस से देखना चालू कर दिया था। मैं फिजिक्स के लेक्चर्स देख रहा था यूट्यूब पे, लाइक मैं मतलब वापस से लग गया था। ऐसा नहीं था कि लाइक देयर वाज इवन अ डे गैप कि मतलब कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लाइक आई वाज रेडी कि हाँ भाई, मतलब पता था, तुम्हारे दिमाग में क्लियर होता है कि यार अब ये करना तो है यार, ऐसा थोड़ी ना इसके मतलब जैसे ना तूने बोला कि लोग छोड़ देते हैं, तो वो मेरे दिमाग में कभी क्रॉस नहीं किया था थॉट कि मतलब मैं छोड़ दूंगा। लाइक आई वाज ऑलरेडी वेरी क्लियर कि मुझे करना है तो करना है, लाइक दैट वाज प्रीटी मच इट। और मुझे ये भी पता था कि इस बार नहीं हुआ है कोई बात नहीं, अब नहीं हुआ है तो लाइक द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू इज आई कैन स्टार्ट अर्ली। कि लाइक अब अगला नीट तो होगा ही ना, तो और उसमें भी कंपटीशन उतना ही रहेगा। लाइक मैं जस्ट बिकॉज मेरा नहीं हुआ इस बार, तो मुझे कोई स्पेशल टोकन नहीं मिल रहा है कि भाई तू जा, तेरे लिए हम एक सीट रोक के रखेंगे। तुझे फिर से उतनी फाइट मारनी पड़ेगी, तुझे फिर से पूरा सिलेबस करना पड़ेगा। तो मतलब फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे आई वाज रेडी, लाइक मैं फिर वापस चालू हो गया था। 13 सितंबर को पेपर हुआ, 14 से मैं वापस 14 को मैंने छुट्टी ली थी। मतलब छुट्टी इन द सेंस कि मतलब मैंने थोड़ा मतलब अपना डेस्क वेस्क अरेंज किया था, स्टडी टेबल वेबल सब सही किया था कि मतलब अब एक नई शुरुआत करनी है तो नए लेवल से चालू करेंगे। करना हाँ है मेरे को एक साल। हाँ लाइक लाइक यू नो कि एक वो मतलब वर्क स्पेस को मतलब मैंने अपनी तरह से मतलब मैंने कहा कि मैंने लास्ट ईयर जो किया अब उसको पूरा क्लीन कर दिया। मतलब मैंने पूरी टेबल का मतलब पूरा जिस तरह रहती है टेबल वो चेंज ही कर दिया था। मतलब मैंने पूरा जिस तरह रखता था सामान वामान सब हटा दिया था। मैंने कहा कि एक नई स्टार्ट एक नए तरीके से होनी चाहिए, थोड़ा फ्रेश फ्रेश सा लगना चाहिए। तो वो था। और फिर नोट्स वोट्स देखे थे अपने, कौन से रखने हैं कौन से नहीं रखने हैं, कौन सी किताबें और करनी है, क्या एडिशनल मटेरियल यूज करना है कि नहीं करना है। और मतलब मैं सही बताऊं तो मैंने जितना 11 12 में जिस जो जो मटेरियल यूज किया था स्टडी मटेरियल, मैंने ड्रॉप ईयर में तो उसको और कंसाइज ही किया था, मैंने बढ़ाया नहीं था कुछ, मैंने सिर्फ घटाया था। एंड दिस इज वन थिंग, मतलब मैं ये कहूंगा ये भी एक गलती थी जो मतलब अब मुझे समझ में आती कि मैंने तब की थी। इट्स रनिंग आफ्टर टू मच स्टडी मटेरियल, लाइक इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि तुम कितना स्टडी मटेरियल तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं, किसी को नहीं मतलब बॉस। तुम एक किताब को कितनी बार करते हो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं, वो किताब में जो भी बात है क्या तुम्हें सब कुछ आता है, वो मैटर करता है एट द एंड ऑफ द डे। और ये चीज मुझे बहुत देर में समझ में आई थी। और अब जब समझ में आई थी तो फिर मतलब इसीलिए ड्रॉप ईयर में इट वाज लाइक बेसिकली मैं 2 या 3 ही बुक्स थी एक सब्जेक्ट के लिए, मैक्सिमम 2 बुक्स थी जिन 2 या 3 बुक्स थी जिनको मैं फॉलो कर रहा था, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। और उसमें एनसीईआरटीज तो विदाउट अ डाउट मतलब प्रायोरिटी रहती ही है।
लाइक तुम बायो में हो तो बायो में एनसीईआरटी तुमको करनी ही करनी है, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री की एनसीईआरटी करनी ही करनी है। फिजिक्स के लिए आई कैन से कि तुम एमसीक्यू बुक्स लगाओ rather देन गोइंग फॉर एनसीईआरटी ऑफ फिजिक्स। उससे तुमको ऐसा जितना ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगा। थ्योरी तुम कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन एमसीक्यू प्रैक्टिस करो स्टैंडर्ड बुक से, और एक ही बुक लगा लो पूरी और उसको कई बार करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। लाइक दैट्स मोर देन इनफ। और ज्यादा के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं, थोड़े में ही काम हो जाता है लोगों का। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक चीज सीखी थी मैंने कि रिवीजन जो होता है वो सिलेबस खत्म करने से ज्यादा जरूरी होता है। रिवीजन तुम कितना करते हो वो डिसाइड करता है कि तुमको कितनी जल्दी कोई फैक्ट याद आएगा पेपर के दिन। और वो ना मतलब वो समझ लो एक 500 नंबर लाने वाले बच्चे में और एक 600 नंबर लाने वाले बच्चे में और एक 720 नंबर लाने वाले बच्चे में यही डिफरेंस होता है। क्योंकि सिलेबस सबने किया होता है। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने भी सिलेबस किया था। मैं 2020 में गया था, मैंने भी सिलेबस किया था, मुझे भी सब आता था। ऐसा नहीं था मुझे कुछ आ नहीं रहा था, मुझे आता सब था। इट वाज जस्ट दैट कि मुझे वो क्लिक थोड़ी देर में हो रहा था। मुझे वो ना वो जो फॉर्मूला लगना है उस क्वेश्चन में वो मुझे थोड़ी देर बाद समझ में आ रहा है। एंड दैट इज द डिफरेंस, दैट इज जस्ट द डिफरेंस कि तुमको थोड़ा टाइम यहाँ पे लग गया तो बेसिकली तुम अगले क्वेश्चन को देख ही नहीं पाओगे, तो यू आर डन, तुम्हारा पेपर छूट जाएगा। तो ये सब चीजें तुम्हें समझ में आती है कि रिवीजन कितना जरूरी होता है। रिवीजन का अमाउंट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी रिवीजन होने चाहिए। तुम भले 5 रिवीजन करो, लेकिन ऐसे सॉलिड रिवीजन करो ना कि मतलब तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। मतलब तुमने क्वेश्चंस भी लगा लिए, तुमने एमसीक्यू प्रैक्टिस का भी देख लिया, क्वेश्चन जो तुमने पहले लगाए थे, तुमने जो तुमको टफ लग रहे थे क्वेश्चन उनको भी रिवाइज कर लिया, तुमने जो टेस्ट पेपर्स दिए थे सारे उनको भी रिवाइज कर लिया। तो लाइक दिस इज समथिंग जो मतलब ना ये स्ट्रेटेजीज होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि रिवीजन तुम्हारा बहुत सॉलिड होना चाहिए। वो बुक्स बहुत ही कंसाइज रखो, ज्यादा बुक्स करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये एक चीज सीखी थी। प्लस मैंने ये सीखा था कि लाइक कि एक रूटीन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक रूटीन एज सच मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं रूटीन पूरे टाइम फॉलो कर पाया था लाइक थ्रू आउट माई प्रिपरेशन, लेकिन मैं ये कहूंगा कि लास्ट का 1 महीना जब एग्जाम से पहले लाइक यू नीड टू बी इन अ रूटीन, बिकॉज उससे क्या होता है रूटीन से तुमको ना एक मतलब बहुत ही तुम्हारी बॉडी एक बहुत ही नेचुरल स्टेट में होती है। तुम एक वो प्रेशर वाला, देखो प्रेशर तो होगा एग्जाम के दिन, प्रेशर तो रहने ही वाला है, लेकिन द बेस्ट वे टू देखो तुम्हारे पास तरीके क्या है, तुम प्रेशर नहीं हटा सकते। तुम ऐसा नहीं मैं तुमको कहूंगा कि संत बन जाओ, वहां जब बैठ के मेडिटेशन करो, वहां वो उससे कुछ नहीं होने वाला, तुम प्रेशर में रहोगे फिर भी रहोगे। द बेस्ट थिंग दैट आई वुड से। जो बोल हम सिर्फ हाँ। मेडिटेशन कर रहे हैं एग्जाम के दिन, पढ़ ही नहीं रहे, रिवाइज ही नहीं कर रहे, मेडिटेशन करे जा रहे हैं। नहीं तुम नहीं कर सकते भाई, मैं सही बता रहा हूँ। मैं मेडिटेट करता था, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ एग्जाम के 1 दिन पहले भी मैंने मेडिटेशन किया है। मैंने एग्जाम में सेंटर एंटर करने से पहले भी मेडिटेट किया है कि मतलब मेरी हार्ट बीट कम हो जाए, थोड़ा मतलब स्लो हो जाए, थोड़ा धीमे हो जाए, मैं थोड़ा मतलब थोड़ा काम हो जाऊं। कुछ फर्क नहीं होता भाई, तुम्हारी सीटी बची होगी क्योंकि तुमने मेहनत की है यार उसके लिए। तुमने जेन्युइनली एफर्ट किया। लाइक तुमको समझ में आता है ना कि तुम कितनी बड़ी चीज के लिए फाइट करने जा रहे हो। Like it is something for which like you have given your entire year, 1 year, 2 year, 3 year, for many people more than 3 years। तो like तुम पता होता है कि बहुत कुछ टेक पे है। तो वो वाली बात आ जाती है। तो वो तुम नहीं डिस्कार्ड कर सकते, बट द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज यू कैन ट्राई थिंग्स जो कि मिनिमाइज करती है तुम्हारे स्ट्रेस को। तो लाइक मतलब तुम एक रूटीन में रह सकते हो, तो उस रूटीन के में क्या होता है तुम्हारी बॉडी एक मतलब नेचुरल स्टेट में आ जाती है। तुम्हारे लिए सब नेचुरल सा होता है। तुम सुबह एक स्पेसिफिक टाइम पे उठ रहे होते हो, तो तुमको लगता है हाँ मतलब मेरे लिए नॉर्मल सा दिन है। जैसे तुम एग्जाम के दिन तुम 8 बजे सोते हो और सुबह 8 बजे उठते हो मान लो, और एग्जाम के दिन भी तुम सुबह 8 बजे उठोगे, तो तुम्हारे लिए इट वुड बी लाइक इट वुड नॉट बी समथिंग न्यू फॉर द बॉडी। इट वुड बी लाइक वेरी नेचुरल टू यू कि हाँ यार मैं 8 बजे ही उठता हूँ, मेरे बॉडी भी आराम से, थोड़ा टेंशन होगी लेकिन वो मतलब ऐसा अब्रप्ट किसी कोई रैंडम टाइम पे उठने से बेटर ही होता है वो। तो ये सब चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं लाइक दीस लाइक पहले नहीं समझ में आता है, लेकिन छोटी छोटी जो चीजें होती हैं वही इतना ज्यादा बड़ा इफेक्ट क्रिएट कर देती है ना, लाइक यू कैन नॉट इवन कंसीडर देम। छोटी छोटी चीजें बहुत मतलब इफेक्ट डालती है, क्योंकि अगर तुम एक साथ में सोचोगे कि मैंने को आज ये करना है और अगले दिन बोलोगे नहीं मेरा तो ये टाइम शेड्यूल है, मैं यही फिक्स करके यही करूंगा, तो वो नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा तुम रोज मतलब हर रोज कुछ एक छोटी सी चीज हेल्दी करना शुरू कर दो, तो थोड़ा बेटर इफेक्ट पड़ेगा। कि मतलब रोज 3 पेज पढ़ते हो तो अगले दिन 3.5 पेज पढ़ो। रोज 10 को एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो अगले दिन 15 एमसीक्यू सॉल्व करो या 12 एमसीक्यू सॉल्व करो। एक एक दो दो क्वेश्चन बढ़ाओ, क्योंकि अगर एक साथ तुमने बोला नहीं 10 से सीधा 100, तो एक दिन तो तुम कर भी लोगे, लेकिन दूसरे दिन नहीं कर पाओगे, और उस दूसरे दिन नहीं कर पाओगे तो तुम लोग को और वो टेंशन आ जाएगी कि तुम कर ही नहीं पा रहे, तो हाँ उससे पूरा ही छूट जाएगा। तेरे का मैंने का मतलब यही था ना।
मेरा ये भी कहना है कि मतलब कंसिस्टेंसी इज लाइक एनी डे मोर इम्पोर्टेंट देन यू नो लाइक इंटेंसिटी। नीट की जो फाइट है या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो फाइट है, अगर वो कंसिस्टेंसी से तुम खेलना चाहोगे, देखो तुम्हारे पास दो तरीके हो, या तो तुम इंटेंसिटी के साथ जाओ और लाइक यू नो तुम 3 महीने में मतलब 12-12 घंटे रोज की स्टडी करो एंड देन यू कैन स्टिल मेक इट। लाइक ऐसा नहीं, लाइक पीपल हैव मेड इट। लाइक तुमको यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस मिल जाएंगी वेयर पीपल विल टेल यू शिट अबाउट कि नो कि कैसे उन्होंने 3-3 4-4 घंटे, 3-3 4-4 महीने में 12-12 13-13 घंटे पढ़ा, 14-15 घंटे पढ़ा एंड स्टिल दे वर एबल टू डू इट, बट एट व्हाट कॉस्ट? लाइक यू नो दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन कि क्या तुम 14-15 घंटे दे पाओगे रोज के रोज 3-4 महीने में? लाइक दे पाते हैं, लेकिन देर इज ऑल्सो एन अल्टरनेटिव वे कि तुम कॉन्सिस्टेंटली एफर्ट्स पुट करते रहो। लाइक इट्स लाइक तुम रोज कहते हैं 2 से 3 घंटे दोगे ना, एंड इट वुड बी स्टिल बी वे इजियर फॉर यू टू क्रैक शिट। लाइक मतलब को तुम आराम से कहते हैं अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो, तुम्हारे बोर्ड्स निकल सकते हैं, बिकॉज तू समझ एग्जाम से पहले सब कोई बहुत हाई लेवल पे पढ़ रहा होता है, वहां पे डिफरेंस नहीं आता है। वो जो नॉर्मल दिन होता है ना, जब एग्जाम में 1 साल होता है, 2 साल होता है, तब कौन पढ़ रहा है, दैट इज क्रिएटिंग द डिफरेंस। तब वो डिफरेंस क्रिएट हो रहा होता है, वहीं से वो डिफरेंस क्रिएट होता है। क्योंकि एग्जाम से 1 महीने पहले तो मैं भी 13 घंटे पढ़ा था, मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूँ वो कभी नहीं पढ़े, वो भी 13 घंटे पढ़े भाई, उन्होंने उनसे भी 13-14 घंटे की सीटिंग निकली है। क्यों? क्योंकि वो प्रेशर होता है, वो प्रेशर इतना आ रहा होता है कि तुम कर ले जाते हो, सब कोई कर ले जाता है। वहां पे डिफरेंस नहीं क्रिएट हुआ डिफरेंस वो कंसिस्टेंसी से जो तुम पहले दिन से कर रहे थे, 11th क्लास से जो तुमने किया, जो तुमने 12th क्लास में एफर्ट डाला, तो वो सब निकल के आता है, वो एक क्यूमुलेटिव अकाउंट करता है फिर तुम्हारी परफॉर्मेंस को वो 3 घंटे में जाके। मतलब तू बोल रहा मतलब जब वो लोग जब पढ़ना शुरू किए उस टाइम तू रिवाइज करना शुरू कर दिया। वो जो डिफरेंस आया ना रिवीजन और उसका, वो मेन चीज है कि 2-3 घंटे, क्योंकि उस टाइम तक तेरा पढ़ के हो गया था और फिर तूने रिवाइज करना शुरू किया। और वो लोग ने भी शायद रिवाइज किया हो, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक टाइम रिवाइज किया होगा और तूने उसी टाइम पे 5 टाइम रिवाइज किया, वो भी अच्छे से। तो तू उनको भी आंसर्स आ रहे हैं, तेरे को भी आ रहे हैं, लेकिन तेरे को फास्ट आ रहे हैं और क्विकली याद आ रहा है, और वो लोग को वो फास्टली याद नहीं आ रहे, तो टाइम लग रहा है, जिससे उनका पेपर छूट जाता है। और मतलब एक क्विकनेस की वजह से वो लोग गलत फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, गलत उनसे भी आ सकता है क्योंकि पैनिक बहुत पैनिक हो जल्दी जाता करना है। लाइक मैं है हो जाता लाइक पीपल जस्ट डू नॉट लाइक, दिस इज वन थिंग दैट आई स्टार्टेड लाइक रियलाइजिंग वेरी सून कि जब मेरा पहली बार हुआ था तो मतलब एवरीबॉडी टेल्स यू कि यू नो कि पेपर में ये हो जाएगा, पेपर में वो हो जाएगा, बट नोबडी अकाउंट्स, जनरली नोबडी अकाउंट्स की लाइक हम अपने दिमाग में प्लानिंग क्या करते हैं कि मैं 1 घंटे के अंदर ये वाला सेक्शन निपटा दूंगा। 3 घंटे का पेपर होता है नीट का, तो मैं 1 घंटे के अंदर बायो खत्म कर दूंगा, मैं 1 घंटे के अंदर केमिस्ट्री खत्म कर दूंगा, मैं 1 घंटे के अंदर फिजिक्स खत्म कर दूंगा, और मैं लाएगा 720 में 720। ये सबकी प्लानिंग होती है, सबकी होती है, बट नोबडी अकाउंट्स की यू नो कि बायो में तेरा एक क्वेश्चन गलती से तुझे नहीं आता हुआ तो तू पैनिक करेगा। तू इंसान है भाई, तू पैनिक कर रहा होगा। तब क्या तब क्या तू 1 घंटे में कर पाएगा बायो को? तब क्या तू कैसे हैंडल करेगा अपने आप को? उस पैनिक के चक्कर में शायद तेरा अगला क्वेश्चन भी गलत हो। उस पैनिक के चक्कर में शायद तू जब केमिस्ट्री के सेक्शन में जाए ना, तो तेरे दिमाग में बायो का क्वेश्चन चल रहा होगा। वो ये सब कोई अकाउंट नहीं कर पाता है। तो इसके लिए ना तो ये सब चीजें तुम्हें तब समझ आती है जब तुम बहुत सारे टेस्ट दे चुके होते हो, और वो बहुत जरूरी होता है कि तुम इतने सारे टेस्ट दिए हुए हो कि तुमको एक वो आइडिया हो कि एक टेस्ट इन्वायरमेंट में, वो सिचुएशन में बैठने में क्या कैसे फील कैसे होता है। एंड दैट वुड बी द बेस्ट थिंग टू डू, प्रोबेबली द बेस्ट थिंग टू डू, कि मतलब तुम कई सारे टेस्ट दो, लाइक कई सारे मॉक टेस्ट दो, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि वो क्या फील होती है, उस फील से कंफर्टेबल होना। कि कहीं तुम उस नीट वाले दिन जा रहे हो और वो तुम्हारा पहला ही टेस्ट हुआ, तो तुम बर्बाद करके आओगे, तुम्हें नहीं कर पाओगे, क्योंकि इट वुड बी वेरी टफ फॉर यू टू इवन कॉम्प्रीहेंड कि क्या कैसे रिएक्ट करना है। तुम्हारा रिएक्शन ही नहीं सेट हो पाएगा, तुम समझ ही नहीं पाओगे अब क्या करना है। मान लो तुझसे एक गोला ही गलत भर गया, मान ले तेरे एडमिट कार्ड्स में जो रोल नंबर था और वो तेरी ओएमआर में तुझे भरना था, वो तेरे से एक गोला गलत हो गया। देर आर तरीका, देर इज अ मेथड जिसकी वजह से वो ओएमआर रिप्लेस हो जाती है, तूने कुछ नहीं फिल किया होता है तो हो जाती है। लेकिन हाउ द हेल वुड यू नो, हाउ द हेल वुड यू एबल टू बी एबल टू काम डाउन योरसेल्फ? क्योंकि तू तो पैनिक में चला जाएगा ना कि अरे यार अब तो मेरा हो गया, नीट खत्म खराब हो गया। मैंने मेरे सामने हुआ था ये चीज, मेरे नीट 2021 में, लाइक मेरे सामने एक बंदा था, उसकी ओएमआर में कुछ उसने गलत भर दिया था, एंड ही पैनिक लाइक हेल, लाइक और वो समझ रहे हो तुम एग्जाम में 3 घंटे से जस्ट 10 मिनट पहले तुम पैनिक कर रहे हो, तुम्हारा पूरा पेपर चौपट हो सकता है, पूरे 2 साल की मेहनत। लेकिन अगर उस बंदे ने वही मॉक टेस्ट दिए होंगे,
उसको वो आइडिया होगा कि हाँ हो जाती हैं ये चीजें, वो पैनिक फिर भी करेगा, लेकिन यू नो वो उसका वो जो होता है ना कि एक बेस लेवल पे आना, वापस से वो काम डाउन करना, अपने आप को उस जोन में लाना कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं हो गया है, लाइक आई नीड टू लाइक एक वो पेपर के टाइम में एक वन ट्रैक माइंड लाना कि हाँ बस बायो का सवाल है तो बायो पे ध्यान देना है, केमिस्ट्री का सवाल है तो केमिस्ट्री पे ध्यान देना है, फिजिक्स का सवाल है तो फिजिक्स पे ध्यान देना है। वो तुम जल्दी कर पाओगे, तुमने कई बार पेपर दिया होगा तो वो तुम्हारी प्रैक्टिस में होगा। हाँ, और मेरा ये लास्ट सवाल है कि मतलब तूने जितनी भी ये 3 साल की जर्नी में, जैसे लोग बोलते कि रट्टा मारने का रहता है एजुकेशन, वो सब उस पे वो अलग टॉपिक है, उस पर जाना ही नहीं है कि नीट कैसे क्लियर करते हो उस पर, कैसे प्रेशर हैंडल करते हो उस पर है। तो मेरा ये लास्ट सवाल है, तूने नीट के जो 3 साल थे, जो पहले 2 और 1, उसने तूने उसका जो एक्सपीरियंस था उसने देखो लाइफ में क्या क्या सिखाया, और वो तेरे लिए पूरी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और तेरे को बहुत सारी चीजें सिखा दी उस चीज ने, समझ रहा है कि मतलब वो 3 साल में क्या पंचुअलिटी सिखाई कि कैसे टाइम पे करना है, प्रेशर हैंडल करना है अच्छे से, कि मतलब कोई भी अब लाइफ में बड़ी डिफिकल्टी आ भी गई तो तेरे को एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहेगा कि मैंने नीट क्लियर किया है, मेरे वो टाइम मैंने गुजार लिया तो ये भी गुजार लूंगा। तो वो चीज तूने क्या क्या सीखी अपने नीट से या ये जर्नी से, वो भी लास्ट ऑडियंस को बता दे बस। मैं ये कहूंगा कि लाइक सीखने को तो बहुत कुछ मिलता है, बिकॉज लाइक यू नो यू आर गोइंग टू बी लाइक फाइटिंग फॉर लाइक वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स देयर इज, लाइक बहुत ही कॉम्पिटिटिव होता है, हाईली कॉम्पिटिटिव होता है, तो लाइक तू अच्छा करेगा वो केवल इनफ नहीं है, लाइक यू हैव टू बी द ब्लडी बेस्ट, लाइक यू हैव टू बी इन लाइक टॉप थाउजेंड्स और top 10,000s for that matter of fact to get the desired thing that you wish for. So like you know you learn a lot of things, you become like highly efficient as a human being overall. मैं ये नहीं कहूंगा कि लाइक यू बिकम हाईली एफिशिएंट, बट यू हैव टू बिकम एफिशिएंट, वरना तू मतलब कैसे सोचते, तेरे पास भी 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे, और कोई और बंदे को अगर मुझे हराना है उन्हीं 24 घंटे के अंदर में, तो मतलब मेरी जो प्रोसेसेस होंगे वो इतने ज्यादा खुद ही में एफिशिएंट हो जाएंगे, या फिर मैं अपने लिए खुद ही ऐसे तरीके ढूंढ लूंगा कि मेरे जो मेथड्स होंगे वर्किंग के वो बहुत ज्यादा हाईली एफिशिएंट हो जाएंगे। और मुझे लगता है वो तुम्हें बहुत ज्यादा सिखाता है। मैं सही बता रहा हूँ, मतलब मैं इतना ज्यादा प्लानिंग नहीं करता था, लेकिन जस्ट बिकॉज तुम्हें टेस्ट तुमको टेस्ट देने होते हैं, तुम्हारे बोर्ड्स चल रहे होते हैं, तुम्हारे कहते हैं यू नो तुम्हारे कोचिंग में टेस्ट हो रहे होते हैं, तुमको सिलेबस खत्म करना होता है, तो यू हैव टू प्लान स्टफ कि यू नो अब मेरा मान ले कहते हैं संडे को टेस्ट है, तो मुझे सैटरडे तक किसी तरह करके वो संडे वाले जो टेस्ट में आने वाला चीज है उसको पहले ही खत्म करना पड़ेगा। तो आई हैव टू लाइक यू नो प्लान दैट थिंग। So I am also learning about planning while preparing for NEET as an examination. I'm also learning about planning as a whole. You know, next thing I am planning about, like, you know, I learn about willpower and courage for that matter of fact. The courage to, you know, like even like जैसे मेरा ड्रॉप मुझे लेना था, तो आई स्टिल हैड टू लाइक यू नो मुझे अपने अंदर वो करेज लाना पड़ा कि यू नो आई एम स्टिल गोइंग टू फाइट, लाइक वॉट एवर एनीबडी स्पीक्स टू मी, और वॉट एवर यू नो आई लाइक एनीबडी टेल्स मी ऑन माई फेस कि नहीं तुझसे नहीं हो पाएगा, या फिर यू नो कि अरे नहीं हो पाता, बहुतों से नहीं हो पाता, लाइक दिस वाज समथिंग दैट समबडी सेड टू मी ऑन माय फेस कि अरे कोई बात नहीं, लाइक मैं सही बता रहा हूँ, लाइक दीज आर द पीपल, जब तक तेरा नीट नहीं हुआ होगा दे विल बी लाइक अरे बेटा कहते हैं सबका बेटा मेहनत करो, बेटा डॉक्टर साहब बनो, हम हमें बड़ा अच्छा लगेगा, तुम्हारे हमारे यहाँ से होगा। एंड देन व्हेन लाइक यू नो सपोजिटली तो यू फेल, तो दे वुड बी लाइक हाँ बड़े बड़ों का नहीं होता है, ऐसे थोड़ी ना हो जाता है, मेहनत करनी पड़ती है ये वो, एंड दे वुड बी द सेम पीपल जो तुझ पे मतलब इतना तुझे पहले इतना अच्छा बोले थे। एंड व्हेन तो यू नो यू वुड हैव टू फाइंड दैट करेज फ्रॉम योर ओन सेल्फ। तो वो करेज का ढूंढना, और तुम्हें ना तब समझ में आता है कि इट्स नॉट अबाउट विनिंग और इट्स नॉट अबाउट लूजिंग, इट्स मोर अबाउट यू नो हैविंग द स्ट्रेंथ टू जस्ट गो ऑन टू कैरी ऑन, लाइक यू नो यू वुड बी हैविंग डिजास्टर्स डेज, यू वुड यू नो तुझे शायद कहते हैं ऐसा हो तू अपनी जिंदगी में पहले एग्जाम में फेल हो जाए, है ना। मैं सही बता रहा हूँ, मैं अपने बर्थडे वाले दिन एक फिजिक्स के पेपर में फेल हुआ था, but still you have to you know put up a brave face and you have to come tomorrow and study again, like क्या हो गया, फेल हो गया ना, आप क्या कर सकते हैं, छोड़ थोड़ी ना देंगे वहां पे, ठीक है अब आगे पढ़ो भाई। तू सोच भाई मैं फिजिक्स के पेपर में फेल हो रहा हूँ तो क्या मतलब है, नहीं ना, फिर भी पढ़ा भाई, किया करना ही पड़ेगा, तो यू नो दैट करेज तुम सीखते हो, वो विल पावर सीखते हो कि मतलब यू नो लाइक होगा ये सब तो होने ही वाला है, लाइक दीज आर लाइक यू नो गिवन थिंग्स कि बुरा तो होने ही वाला है, अब अच्छे के लिए ही फाइट है, तो ये होता है। प्लस तुम काफी ज्यादा ना तुम वैसे हो जाते हो, मैं ये मतलब ऐसे नहीं कह सकता कि तुम काफी ज्यादा मतलब डिस्ट्रैक्शन फ्री हो जाते हो, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन तो रहती है भाई, और एक छोटे बड़े लेवल पे लाइक यू आर एबल टू मैनेज स्टफ और यू नो मिनिमाइज देम ऑन योर विल, मतलब तुम डिस्ट्रैक्शन के मतलब बंदी नहीं होते हो,
तुम डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर सकते हो, तुम्हारा एक विल होता है, तुम एक पावर एक्सरसाइज करते हो, कंट्रोल एक्सरसाइज करते हो उन डिस्ट्रैक्शन पे, कि कब तुम उनको अलाउ करते हो तुमको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लाइक दैट इज समथिंग दैट आई वुड से। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं फोन नहीं यूज करता था, मैं फोन चलाता था, मैं यूट्यूब देखता था बहुत ज्यादा, मैं कहते हैं बैठ के मैं घंटों घंटों मैंने वेब सीरीज भी निपटाई है, ऐसा कोई वो नहीं है। तो लाइक मैं ये, और मेरे मेरे कई दोस्त हैं जिनकी मुझसे भी अच्छी रैंक है और उन्होंने भी ये सब किया है। तो लाइक इट्स नॉट अबाउट कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, इट्स अबाउट यू आर एबल टू मैनेज डिस्ट्रैक्शन बेटर, कि तुम्हें पता होता है कि हाँ मेरी ये प्रायोरिटी है, तुम अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाना सीख जाते हो कि यार मेरी लाइफ में इस मोमेंट ऑफ टाइम पे ये प्रायोरिटी ज्यादा अच्छी है, तो ये सीख जाते हो तुम। तो लाइक दीज आर द थिंग्स जो मतलब जो तुम्हें अभी नहीं समझ आता, लाइक आई वुड नॉट इवन अंडरस्टैंड दिस, लेकिन मुझे अब ये इसलिए पता है क्योंकि जब मैंने 12th में मेरा नहीं हुआ था ना, 12th पास आउट करने के बाद पहली बार में, तो जब मैं दूसरे बार दे रहा था, तो मेरे पास टाइम था वो सोचने का, बिकॉज आई वॉज फ्री ऑफ स्कूल, मतलब मेरा स्कूल नहीं था, तो मेरे पास टाइम रहता था, लाइक मैं पढ़ता था, लेकिन फिर भी आई हैड अ अमाउंट ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स, टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि व्हाट आई एम रियली स्ट्राइविंग फॉर, व्हाट लाइक, तो ना उससे मुझे समझ में आता है कि लाइक इट इज नॉट अबाउट जस्ट बिकमिंग fighting for a competition. You become so much more efficient than a normal, normal average Indian scholar for that matter of fact, जो class 12 पास कर रहा है while preparing for these examinations, कि तुम्हें अपना वो तुमको नहीं समझ आएगा, because like the competition is so huge, तुम हमेशा कंपेयर करते रहोगे अपने आप को, but when you meet a normal person or normal kid, you would not be able to identify these things, but people from outside would be able to pinpoint these things कि अरे यार तू इतना ज्यादा efficient है यार, तू तू इतना अच्छे से प्लान कर लेता है चीजें, यार तू बड़ा मतलब you would be like तू 1 घंटे में 10 चीजें कर पा रहा है, लाइक, और तेरे पास somehow टाइम है, और ये लोगों को बड़ा अजीब लगेगा कि यार ये बंदा ये भी कर ले रहा है, ये भी कर ले रहा है, तू इतना जल्दी मल्टीटास्क भी कर पा रहा है। तो दीज आर द थिंग्स जो तेरे अंदर इनबिल्ट डेवलप हो जाती है बिकॉज ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो ये सब है, बहुत सारी चीजें हैं यार, और मुझे तो लगता है कितनी सारी चीजें होंगी जो अननोटिस्ड हैं, मतलब मुझे भी नहीं समझ में आया होगा कि मेरे अंदर है वो, इस सब के करने के चक्कर में डेवलप हो गई, लाइक यू नेवर नो अबाउट स्टफ। थैंक यू। इसी के साथ हम लोग सोचते हैं कि ये पॉडकास्ट बंद करें। बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने मिली हम लोग को कि कैसे नीट की वजह से प्लानिंग होती है, प्लानिंग में होता है एफिशिएंट, प्रेशर हैंडल करना आता है, आप काम एफिशिएंटली कर सकते हो। उसके बाद अगर आपकी लाइफ में कोई फेलियर भी आ गया, जैसे इसकी लाइफ में एक फेलियर आया था कि इसके बर्थडे के दिन ये फेल हो गया था फिजिक्स के पेपर में, तो भी ये रोया धोया नहीं, उसने अगले दिन वापस से पढ़ना शुरू कर दिया। नहीं, यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगा, नहीं यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगा एक पॉइंट, ऐसा नहीं है कि मैं भाई रोया धोया नहीं भाई, मैं नीट के एग्जाम के आने के बाद रोया हूँ, 2021 की बात है, जो वाला पेपर अच्छा गया था उसके बाद मैं रोया हूँ भाई। तो ऐसा नहीं है कि भाई मतलब यू नेवर क्राई, ऐसा कुछ नहीं होता है, लाइक यू क्राई एंड स्टफ, क्योंकि इतना पेंट अप इमोशन होता है भाई, कभी ना कभी तो निकलेगा ही वो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोया धोया, मैं ये कह रहा हूँ कि यू जस्ट लाइक कि यू क्राई, यू लेट इट गो, एंड देन यू कम अगेन अनदर डे, लाइक यू जस्ट come like दूसरा दिन चालू होता है and you are like you are back to work, you are back to the grind, you are back to like the normal studying stuff कि हाँ ठीक है चलो ये कल चैप्टर नहीं हो पाया यार, इसमें फेल हो गया कोई बात नहीं, like let's start again, let's do it all over again, that's it, that is the only option you have। हाँ वैसे मतलब तुम रोके सिर्फ उसी पे ध्यान नहीं दे रहे, मतलब रोज ये एक बार खत्म कर दिया और उसके आगे बढ़ गया, मतलब मेरे रोने धोने का मतलब ये था। और इसके साथ इसको भी बहुत सारी चीजें नहीं बताई कि ये बहुत सारी चीजों में बेटर हो गया, मतलब छोटी छोटी लाइफ स्किल्स में कैसे मैनेज करनी है थिंग्स को, कि कैसे सबको समेटना है, कैसे इतना बड़ा सिलेबस है उसको एकदम छोटे से में पढ़ के वही अच्छे से बेटर कैसे करना है, अलग अलग चीजें बहुत सीख गया ये बंदा नीचे ऐसे। तो इसी के साथ हम लोग अपना पॉडकास्ट बंद करते हैं, और कोई सजेशन हो पॉडकास्ट के लिए तो कमेंट कर देना, इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और कोई डाउट हो तो जैसे पूछ लेना अगर नीट से रिलेटेड है तो इसी के साथ बाय बाय, धन्यवाद। बाय 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 एवरीबॉडी। रिकॉर्डिंग बंद कर दे अब।